हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस चार्ट ट्रेडिंग वीडियो में। तो जिस तरह से हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीक में कि हमारे लिए एक हर्डल है, अगर हमें अपर लेवल्स में जाना है इन DXY, तो वी हैव वन हर्डल विच इज़ दिस सेल साइड इम्बैलेंस, जो कि वीकली पे भी अवेलेबल है, डेली पे भी अवेलेबल है और उसके बाद 4 आवरली पे भी अवेलेबल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेल साइड इम्बैलेंस, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि इस सेल साइड इम्बैलेंस से हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ये सेल साइड इम्बैलेंस था, इसमें मार्केट ने लगभग ये वाली कैंडल ने रिजेक्शन दिखाई ऑन 29 जुलाई। उसके बाद जो 30 जुलाई की कैंडल थी, उसने भी लगभग एक तरह की रेस्पेक्टिंग कैंडल है ये, एंड इट्स रेस्पेक्टिंग दिस सेल साइड इम्बैलेंस। और उसके बाद जो लगभग वेंसडे की कैंडल ने जो ये इक्वल लोज मार्केट ने क्रिएट किए थे, इनकी लिक्विडिटी को ब्रेक किया था टुवर्ड्स डाउन साइड। लेकिन उसके बाद जब भी मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लेवल को ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट देता है, उसके बाद रिट्रेसमेंट दिखाता है, एग्जैक्टली वही सिनेरियो यहाँ पे हुआ। तो मार्केट ने इन लेवल्स की लिक्विडिटी को डाउन की तरफ ब्रेक किया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट दिखाई, और रिट्रेसमेंट भी लगभग इस कैंडल पे हुई, जो कि एक अप क्लोज कैंडल है बिफोर दिस बियरिश एक्सपेंशन। सो दिस विल वर्क एज एन बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो एग्जैक्टली इस पर टैप करके मार्केट ने, अगर हम चेक करें लगभग थर्सडे को 1 अगस्त को ऑन इंट्राडे टाइम फ्रेम, इंट्राडे में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम जो है जिस पे एक ट्रेडर की नज़र होनी चाहिए, दैट इज़ 4 आवरली। तो 1 अगस्त को लगभग थर्सडे के यहाँ पे तो मार्केट ने लगभग मोमेंटम स्लो डाउन कर दिया था। जो बुलिश मोमेंटम था वो स्लो डाउन हो गया था और एक रिजेक्शन भी दिख रही थी फ्रॉम अपसाइड लेवल्स। तो उसके बाद फ्राइडे के दिन एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था मॉर्निंग में, जो लगभग 2-3 कैंडल्स थी इन लंदन किल जोन। तो और इसके अलावा जो फ्राइडे का दिन था उसमें NFP भी थी, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल न्यूज़। तो उसके कारण जो स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन था वो देखने को मिला हमें इस दिन में। तो दिस वाज ऑल प्रिडिक्टेबल जस्ट बाय लुकिंग एट दिस सेल साइड इम्बैलेंस। और जो ये मार्केट ने एक लिक्विडिटी क्रिएट की थी, एक एक्यूमुलेशन क्रिएट की थी, जस्ट बिकॉज एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग न्यूज़ थी। वेंसडे को भी थी NFP, लेकिन वेंसडे वाले ने उतना इम्पैक्ट नहीं दिखाया जितना कि हमें फ्राइडे की NFP न्यूज़ में देखने को मिला। तो मार्केट ने एक्यूमुलेशन क्रिएट की, उसके बाद एक हायर टाइम फ्रेम पीरियड पे टैप किया, जो कि ये सेल साइड इम्बैलेंस था। उसके बाद रेड फोल्डर की न्यूज़ में हमें डाउन साइड की तरफ एक एक्सपेंशन देखने को मिली, और ये डाउन साइड की एक्सपेंशन हम वीकली से भी कंसिडर कर सकते थे, क्योंकि वीकली कैंडल जो थी वो रिजेक्शन दिखा रही थी वहाँ, जस्ट बाय लुकिंग एट दिस सेल साइड इम्बैलेंस, वहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रही थी। तो इसके बाद जो लगभग ये वीक शुरू हुई इस मंडे से, जो आज का दिन है, तो इसमें एक्सपेक्टेड था कि मार्केट जो है अपना प्रीवियस प्राइस एक्शन जो है उसको ही फॉलो करेगा, जो कि बेरिश था। और लगभग मॉर्निंग से हमें एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड देखने को मिला, विच लेफ्ट बिहाइंड दिस सेल साइड इम्बैलेंस एंड लिक्विडिटी वॉइड। और एग्जैक्टली इसी पे लगभग 12:30 के करीब जो लंदन किल जोन है, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते हैं, एग्जैक्टली इस सेल साइड इम्बैलेंस पे मार्केट ने टैप किया और एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड देखने को मिला। इसी तरह जो गोल्ड का प्राइस एक्शन था, गोल्ड का प्राइस एक्शन वीकली पर्सपेक्टिव से इस कैंडल की तरफ देखें तो बुलिश था, लेकिन सप्लाई जोन पे टैप कर दिया था मार्केट ने। अगर हम 4 आवरली प्राइस एक्शन की तरफ देखें तो ये एक सप्लाई जोन है स्ट्रॉन्ग, तो इस पे मार्केट ने फ्राइडे के दिन टैप कर दिया था और रिजेक्शन दिखाई थी यहाँ से। तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि आज का जो दिन था उसमें जो प्राइस एक्शन है वो बेयरिश ही देखने को मिलेगा, और एग्जैक्टली जो प्रीवियसली इस सप्लाई जोन से रिजेक्शन देखने के बाद जो एक मार्केट ने एक सेल साइड इम्बैलेंस क्रिएट किया था इन NFP न्यूज़, एग्जैक्टली उसी सेल साइड इम्बैलेंस पे मार्केट ने टैप किया और एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड हमें आज देखने को मिली। और इसके अलावा जो नैस्डैक 100 का प्राइस एक्शन है, जस्ट बाय लुकिंग एट वीकली टाइम फ्रेम, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने इसको कंसिडर किया था कि जो ये एरिया है दिस विल वर्क एज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। बट ऑन फ्राइडे, अगर आप फ्राइडे की कैंडल को देखें, लगभग
ये हमारी वेंसडे की कैंडल थी। थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट ने जो इसका बॉटम था उसको ब्रेक कर दिया था, तो एक्सपेक्टेड था कि जो आने वाली वीक है उसमें एक बेयरिश प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। तो लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो मॉर्निंग से एक स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन टुवर्ड्स डाउन साइड देखने को मिला जस्ट बाय लुकिंग एट प्रीवियस प्राइस एक्शन जो हमने लेवल मार्क की थी, विच वाज दिस लगभग दिस बाय साइड इम्बैलेंस एंड दीज टू डाउन क्लोज कैंडल्स विच विल वर्क एज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। इसकी लेवल को मार्केट ने ब्रीच कर दिया था टुवर्ड्स डाउन साइड। तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो आज का दिन है इन नैस्डैक 100 वो एक सेल साइड का मोमेंटम दिखा सकता है, और सेल साइड की तरफ जो हर्डल है हमारे लिए विच इज़ दिस डाउन क्लोज कैंडल बिफोर दिस बुलिश एक्सपेंशन विच इज़ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो एग्जैक्टली इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से आप देख सकते हैं हमें रिजेक्शन देखने को मिला, और ऑन लोअर टाइम फ्रेम लगभग मार्केट ने डबल बॉटम क्रिएट किया है। तो लगभग जो प्राइस एक्शन है इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ बुलिश मोमेंटम आने वाले जो प्राइस एक्शन है इन 2-3 दिनों का। और अगर इकोनॉमिक कैलेंडर को देखें तो इकोनॉमिक कैलेंडर जो है, जो रेड फोल्डर यूएसडी की न्यूज़ है वो आज ही थी, लगभग ख़त्म हो गई है, 7:30 पे थी। ISM सर्विसेज PMI परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की न्यूज़ थी। उसके बाद कल के दिन लगभग कोई भी न्यूज़ यूएसडी में नहीं है। एंड वेंसडे को 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन है। उसके बाद ऑन वेंसडे थर्सडे को भी लगभग अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, और फ्राइडे के दिन लगभग कोई न्यूज़ नहीं है ऑन यूएसडी डॉलर में। तो लगभग इस वीक में जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, एक तो आज का दिन अच्छा था फॉर ट्रेडिंग, एंड या तो वेंसडे अच्छा दिन हो सकता है जो वीक को और एक्सपेंड कर सकता है इन DXY टूवर्ड्स डाउन साइड, क्योंकि बियरिश हैं हम जस्ट बाय लुकिंग एट प्राइस एक्शन। और उसके अलावा जो एक और दिन है वो है थर्सडे का दिन, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का दिन। तो इसमें भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है एक डाउन साइड का एक्सपेंशन दिखा सकता है इन DXY। लेकिन इस वीक का प्राइस एक्शन जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है जस्ट बाय लुकिंग एट प्रीवियस वीक, इस वीक का जो कल से प्राइस एक्शन होगा वो साइडवेज ही रह सकता है, उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिखाएगा जिस तरह से कि प्रीवियस वीक में दिखाया था जस्ट बाय लुकिंग एट इकोनॉमिक कैलेंडर, क्योंकि इकोनॉमिक कैलेंडर हमें उतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं दिखा रहा है न्यूज़ का कि ये वीक उस तरह से एक्सपेंड हो सकती है जिस तरह से प्रीवियस वीक एक्सपेंड हुई थी, क्योंकि प्रीवियस वीक में NFP FOMC न्यूज़ थी। तो आई होप कि इस वीडियो के ज़रिए कुछ ना कुछ आपको लर्निंग एंड इंसाइट्स मिली। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।